अगेन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की मुख्तलिफ तरीक़ों से कैटेगराइजेशन की जा सकती है। आप चेंज के मैकेनिज़्म को और इसके इम्पैक्ट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऑब्जर्व करना आपको मकसूद है तो आप उसकी क्राइटेरिया या बेंचमार्क के हिसाब से यू कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज और टाइप्स ऑफ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो आप इसमें टाइमलाइन के साथ कर सकते हैं कि टाइम के हिसाब से मुख्तलिफ अक़साम को उठाइए, हायरार्की के हिसाब से यू कैन डू द टाइप्स एंड कैटेगराइजेशन ऑफ द चेंज, या फिर आप उसमें ऑब्जेक्टिव्स किस तरह के हैं उनको आप बंडल अप कर सकते हैं। यू कैन जस्ट पुट डिफरेंट सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड देन यू कैन सी कि क्या इसमें से सारे ह्यूमन रिसोर्स को टारगेट करें और इज़ द चेंज ओनली अबाउट सर्टन इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डिंग में चेंज लाने के बारे में, रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, फाइनेंशियल मैकेनिज्म और बजट के ज़रिए से चेंज है। सो यू कैन जस्ट हैव सो मैनी टाइप्स ऑफ चेंज within organization depending upon the purpose and the objectivity. There are two categories which are quite common in the literature when you just go through different researches. तो आपको उसमें नज़र आएंगी दो टर्मिनोलॉजीज जिसको कि हम एवोल्यूशनरी चेंज या रेवोल्यूशनरी चेंज के नाम से जानते हैं। As the name indicates, evolutionary change goes step by step. It's incremental. इसमें आपका मकसद ये होता है कि एक नैरो फोकस्ड है और आप उसी को ही जूम इन करके उस एरिया को इन डेप्थ जाके तब्दीली लेकर आ रहे होते हैं एंड यू आर जस्ट हैविंग ऑल डिफरेंट लेयर्स और टीयर्स इन योर माइंड, और आप जैसे जैसे जूम इन करते जाते हैं, जैसे गहराई में जाते हैं, आप ग्रेजुअली उस चेंज को, उसके मैकेनिज्म की पेनिट्रेशन लेवल को बढ़ाते हैं। Revolutionary change is a sudden, drastic and broadly focused transformational change जिसमें कि रीडिज़ाइनिंग हो सकती है। एवोल्यूशनरी चेंज के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होता है, जैसे हम पढ़ते हैं, कि इसमें एक सोशो टेक्निकल सिस्टम थ्योरी एग्जिस्ट करती है जो कि फेमस है और इम्पॉर्टेंट है। इसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने को मिलेगा जो कि इंतहाई अहम है और काफ़ी हद तक हम इसको कह सकते हैं कि एक बज़ वर्ड है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में यू विल ऑलवेज कम अक्रॉस दिस टर्म, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और TQM। और इसमें और बहुत से मैकेनिज्म हैं जिसमें कि फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, फ्लेक्सिबल वर्क टीम्स का कॉन्सेप्ट भी है, प्रोजेक्ट वर्किंग का कॉन्सेप्ट भी है। बट व्हाट डज इट मीन? सोशो टेक्निकल थ्योरी या सोशो टेक्निकल सिस्टम थ्योरी talks about changing role and task or technical relationship to increase organizational effectiveness. So इसमें क्या होता है कि आप you talk about the roles, you talk about the JDs, you talk about the work buckets, कि आपने किस तरह का काम करना है, किस एक तरह के स्किल सेट के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं और आप उसमें तब्दीली किस तरह से लेकर आ सकते हैं और उसको आप लिंक करते हैं टास्क के आउटकम के साथ। सो इसमें आपको टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आते हैं लेकिन इट्स मोर ऑफ योर कैपेबिलिटी एज ह्यूमन रिसोर्स जिसके अंदर आप उसकी स्किल सेट को टारगेट आपका मेन पॉइंट है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आप ये जानने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा आपका फोकस होता है कि जो आपका क्लाइंट है उसकी एक्सपेक्टेशंस आपके साथ क्या हैं। सो इट इज़ क्लाइंट ओरिएंटेड। आप प्रोडक्ट को इम्पोज नहीं करते कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू मेक सो यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट। रादर आप अपने प्रोडक्ट में जितने चेंजेस लेकर आते हैं वो आपके जहन में ये रहता है कि मेरा क्लाइंट मुझसे क्या चाहता है और उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आप अपने मैकेनिज्म को ग्रेजुअली चेंज करते जाते हैं, अपनी इंटरनल वर्किंग को, तो उसको हम TQM में कहते हैं। You can also just think about bringing the change in the human psyche and the behavior by just introducing flexible work hours, flexible work teams according to their skill set. Revolutionary change is about bringing some kind of in-depth restructuring and redesigning. उसके ज़रिए से आप changes लेकर आते हैं जो कि जिसका impact बहुत ज़्यादा drastic होता है, एक pendulum change का effect होता है from one way to the other. इसमें दो चीज़ें अहम हैं, re-engineering and e-engineering. Re-engineering में क्या होता है कि you redesign how tasks are bundled into roles and functions, focuses on business process versus functions. So आप क्या ये देखने का होता है कि क्या फंक्शन रिक्वायर्ड है उसको आप इकट्ठा करते हैं, you just forget about different departments, you put those teams together according to the functional requirements and you just compare it with the business process, administrative side of it. E-engineering में it refers to companies' attempts to use information system to improve their performance. तो information system के ज़रिए से वो analysis करते हैं डेटा का और उसके ज़रिए से वो अपनी performance पे reflect करते हैं और उसको बेहतर करते हैं।